आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब क्या है जो स्थिति इस समय कि भगवान राम ने विश्वामित्र को सीता से हुई भेंट का सारा हाल सुना दिया और अपने मन का हाल भी कह दिया। अब विश्वामित्र ने उनको आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इधर महाराज जनक ने स्वयंवर की पूरी तैयारी कर रखी है और वहाँ की जो प्रतिज्ञा है, जो शर्त है, शिव का धनुष भंग किया जाए, यह है। वे अब शतानंद को भेजते हैं विश्वामित्र के पास कि आप जाइए और उनको सादर लिवा लाइए। अब विश्वामित्र शतानंद के साथ अन्य ऋषि मुनि भी हैं, राम और लक्ष्मण हैं। अब वे उस धनुष यज्ञशाला की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात समझ लेने जैसी है कि विश्वामित्र ने यहाँ कहीं एक बार भी नहीं कहा अभी तक कि राम तुमको धनुष भंग करना है और यहाँ मिथिला में मैं तुम्हें इस उद्देश्य से लाया हूँ कि तुम धनुष भंग करो। वे तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें धनुष यज्ञ दिखाने ले जा रहा हूँ, किंतु यहाँ आकर राम और सीता की जो प्रथम भेंट हुई है उसमें हमारे सामने बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई है कि राम अब यहाँ पर उस धनुष यज्ञ का एक हिस्सा होंगे, उसमें भाग लेंगे, प्रतियोगी हैं राम भी। ये अब एक सांकेतिक भाषा में सुनिश्चित हो चुका है। तो अब जैसा कि कल कहा था मैंने कि हम सब भी विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और ऋषि मुनियों के साथ चलते हैं, तो चलते हैं। फिर सिया स्वयंवर देखे ही जाए। सिया का जो स्वयंवर हो रहा है उसको देखने सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम भी साथ हैं। ईस का ही धो दे ही बड़ा है। विश्वामित्र कहते हैं कि देखें ईश्वर किसको ये बड़ाई देता है, किसके हिस्से में ईश्वर ये सौभाग्य बदता है, वे ही जाने कि कौन इस धनुष को भंग करता है। विश्वामित्र की बात सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जापर होई। कहते हैं हे गुरुदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी ना, वही इस धनुष को भंग करेगा और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सीधे शब्दों में ये नहीं कह रहे कि राम ही इस धनुष को भंग करेंगे। गुरु के सामने बात करते समय बहुत मर्यादा और अहंकार शून्यता है। लक्ष्मण विश्वामित्र को ही श्रेय देते हुए कह रहे हैं कि जिस पर आपकी कृपा होगी। सीधा सीधा अर्थ है कि राम पर ही आपकी कृपा है तो राम ही धनुष भंग करेंगे। तो कहने का कितना सुसंस्कृत, विनम्र और शिष्ट माध्यम है जो लक्ष्मण जी ने चुना। और उनकी बात सुनकर जो साथ जितने ऋषि मुनि इत्यादि चल रहे थे वे क्या कहते हैं? हर्ष मुनि सब सुन बरबानी। ऐसी पवित्र वाणी को सुनकर, ऐसी बात को सुनकर सभी बहुत हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। दीनी असीस सभी सुख मानी। सब बहुत सुखी हुए, सबने सुख माना। भाई हाँ, बहुत सुंदर बात लक्ष्मण ने कही है और उन्होंने बहुत आशीष दी दोनों को, राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए अपने। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला,
देखन चले धनुष मगसाला। अब वे जो कृपालु हैं भगवान श्री राम, वे सभी ऋषि मुनियों और विश्वामित्र जी के साथ उस धनुष यज्ञशाला को देखने के लिए चल दिए हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अब वे पहुंच चुके हैं। रंग भूमि उस स्थल को कहा जाता है जहां पर कोई प्रतियोगिता होती है, कोई भी कंपटीशन। प्रायः ऐसा होता था कि जब राजाओं के कुमार अपनी विद्या समाप्त कर लेते थे, शस्त्र विद्या, तो उसके बाद वे प्रदर्शन करते थे अपनी शस्त्र विद्या का राजा के सामने। नगर के लोग होते थे, राज परिषद के लोग होते थे, साधु सन्यासी होते थे, अर्थात पूरा समाज जुटा होता था। फिर वे राजकुमार जो भी उन्होंने अभी तक शस्त्र विद्या प्राप्त की है उसका प्रदर्शन करते थे। तो वह स्थान जहाँ वह प्रदर्शन किया जाता था उसे रंगभूमि कहा जाता था। आधुनिक भाषा में कहें तो स्टेडियम, प्लेग्राउंड। तो उस रंगभूमि में इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। रंगभूमि आए दो भाई, राम और लक्ष्मण पहुंच चुके हैं उस प्रतियोगिता स्थल पर, रंगभूमि पर। अस सुधि सब पुरबासी ही पाई, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। अस सुध सब पुरबासी ही पाई, सारे नगरवासियों तक ये खबर पहुंच गई, यह समाचार पहुंच गया कि वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो कल मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे थे, सबको सुखी कर रहे थे, अरे वे तो धनुष यज्ञ की प्रतियोगिता में भी पहुंचे हुए हैं। और बच्चों ने, युवाओं ने यह बात पूरी मिथिला में फैला दी। जब सबने ये सुना तो क्या प्रतिक्रिया हुई? चले सकल गृह काज बिसारी, अपने घर के सारे काम काज को सब वहीं छोड़ छाड़ कर भागे उस स्थान पर जहां धनुष यज्ञ होना था। अभी तक नहीं गए थे, अभी तक तो था ठीक है, राजा लोग आए हुए हैं, वे सब अपना होगा, हमारा क्या काम वहां जाने का, क्या करेंगे हम वहां जाकर। लेकिन जब यह सुना कि वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण वे भी वहां पहुंच चुके हैं, तब तो फिर से उनके दर्शन करने की जो भीतर की पिपासा थी उसने चैन से नहीं बैठने दिया। और बच्चे, बूढ़े, नर नारी सभी दौड़े चले गए। जो जिसके हाथ में काम था सब वहीं का वहीं छोड़ दिया, सारे बिसरा दिए काम अपने। सबसे पहला काम प्राथमिकता पर अब यह था कि राम और लक्ष्मण के पुनः दर्शन करना। देखी जनक भीर भय भारी, जनक तो हैरान रह गए देख कि इतनी भारी भीड़ आ गई, अचानक आ गई। सुच सेवक सब लिए हकारे, और उन्होंने अपने सभी विश्वास पात्र सेवकों को तत्काल बुलाया। क्या कहा? तुरंत सकल लोग ही पही जाओ, आसन उचित देव सब काहू। और उन सब विश्वास पात्र सेवकों को कहा कि सुनो, ये इतनी सारी भीड़ आ गई है, जाओ और सभी को यथोचित आसन प्रदान करो, सभी के बैठने की व्यवस्था की जाए, कोई भी हलकान ना हो। और राजा की आज्ञा पाकर सभी तत्काल उस भीड़ के लिए बैठने की व्यवस्था करने के लिए चल दिए। अब यहाँ देखिए एक दूरदृष्टि दिखाई दे रही है जनक की। यह नहीं कि अगर स्वयं बैठे हैं आराम से तो बैठे हैं, क्या मतलब कि इतनी भीड़ आ गई तो उनकी व्यवस्था की जाए बैठने की। कोई बैठे या ना बैठे बला से हमारे, लेकिन नहीं,
इसे संवेदनशीलता कहते हैं, सेंसिटिविटी, कि जनक कितने संवेदनशील हैं कि उन्हें उन सभी आगंतुक दर्शनार्थियों का भी ध्यान है जिन्हें विधिवत तो निमंत्रित नहीं किया गया, किंतु खुला निमंत्रण तो था ही सभी के लिए, उनकी भी व्यवस्था। कह मृदु बचन विनीत तिन पैठारी नरनार, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। और जो सेवक थे वे सब भीड़ के पास पहुंचे और बहुत ही विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक सभी को उनकी उनकी श्रेणी के अनुसार स्थान प्रदान किया, सबके बैठने की व्यवस्था कर दी। राजकुंवर ते ही अवसर आए, और तब दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण उस अवसर पर पधारे। मनहु मनोहरता तन छाए, ऐसा लग रहा था कि मानो मनोहरता जो है, संसार की सारी मनोहरता उनके ही शरीरों पर छा गई है। गुण सागर नागर बरबीरा, और कैसे थे ये दोनों भाई, बहुत ही वीर, गुणों के सागर, और नागर, नागर माने चतुर, इंटेलिजेंट, होशियार, ज्ञानी। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, वे दोनों सांवले और गोरे शरीर वाले भाई गुणों के सागर, ज्ञानी और महावीर। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महूजन जुग विधुपूरे। और वे बहुत सारे राजा बैठे थे, उन राजाओं के बीच में उनके बैठने की व्यवस्था। उन राजाओं के मध्य जाकर जब राम और लक्ष्मण बैठे तो वे कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं कि जैसे राजाओं की ये भीड़ आकाश के तारे हों, और राम और लक्ष्मण मानो पूर्णिमा के चंद्रमा हों। दो चंद्रमा एक साथ आकाश में अवतरित हो गए, तो तारों की ओर कौन देखेगा? तारों की आभा कहाँ दिखाई देगी? तारे तो दो दो पूर्णिमा के चंद्रमा के सौंदर्य में, आभा में, चांदनी में खो जाएंगे, छिप जाएंगे। और वही हुआ। वे सभी राजा जो अभी तक जगमगा रहे थे, तारों की तरह टिमटिमा रहे थे, उन सब की टिमटिमाहट क्षीण हो गई। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यह विश्वविख्यात पंक्ति है, सभी ने सुनी है कि जिसकी जैसी भावना होती है वह भगवान को उसी रूप में देखता है। देखते समय भगवान को जो मुख्य शक्ति काम करती है वह हमारे मन की भावना होती है, क्योंकि यह सारा खेल भाव के जगत का है। हमारी भावना ही हमें ईश्वर के दर्शन उसी रूप में कराती है जिस रूप से हम उसे देख रहे होते हैं, भज रहे होते हैं, जिस भाव से, कि हमारा भाव क्या है, हमारी मनस्थिति क्या है। अब इसे मैं समझाऊंगा आगे। अभी तो मैंने इस बात को सीधा सीधा आपको बता दिया है, आगे उदाहरण के माध्यम से पूरा स्पष्ट करूंगा। तो अभी थोड़ा और चलते हैं कि क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर आए हुए थे, ऐसे राजा भी थे जो योद्धा थे स्वयं। तो योद्धा रूप में जो थे, उन्होंने जब देखा भगवान राम को और लक्ष्मण को, तो क्या लगा उनको कि जैसे वीर रस शरीर धारण करके आ गया हो। वीर रस तो सुनने में आता है, कविताएं होती हैं वीर रस की,
तो उनको राम और लक्ष्मण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वीर रस स्वयं शरीर धारण कर कर आ गया हो। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनु भयानक मूरत भारी। और जो पापात्मा राजा थे, छल कपट से भरे हुए राजा भी वहाँ आए थे। हर प्रकार का व्यक्ति आएगा। तो जो छली कपटी और धूर्त थे वो भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर भयभीत हो गए, डर गए। मन हो भयानक मूर्त भारी, जैसे कोई भयानक मूर्ति उन्होंने देख ली हो। देखते जा रहे थे वो भगवान को और भयभीत भी हो रहे थे। अब कारण है कि वो क्यों भयभीत हो रहे थे। आज तक कभी राम से मिलना नहीं हुआ, पहली बार मिल रहे हैं। जिनको देखकर सारे पूर्ववासी तृप्त नहीं हो रहे, अघा नहीं रहे, और जिनको करोड़ों कामदेव को लजाने वाले दिखाई दे रहे हैं, वे श्री राम इन कपटी और धूर्त राजाओं को भयानक मूर्ति के रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी भगवान राम को देख देख कर तृप्त हो रहे हैं, उन्हें छू रहे थे। कल यही हो रहा था ना सब। और आज ये राजा डर रहे हैं, किंतु भगवान का रूप तो डराने वाला नहीं है, फिर क्यों डर रहे हैं। उसका कारण है कि जैसे ही उनकी दृष्टि राम पर गई, इन दूषित राजाओं की, उनको यह बात याद आ गई कि ये वही राम है जिन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु को मारा है। ये वही राम है और ये दुष्टों और राक्षसों को कभी क्षमा नहीं करते। तो उनको देखकर उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। एक सिपाही है, उस सिपाही के गिर्द बहुत सारे लोग हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो चोर हैं। तो जो चोर हैं वो सिपाही को देखते ही भयभीत हो जाएंगे, डरने लगेंगे। सिपाही ने कुछ नहीं कहा किसी को अभी तक, जैसे राम ने यहाँ किसी को कुछ नहीं कहा। राम और लक्ष्मण दोनों आके बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सबको प्रभु की मूरत अलग अलग दिखाई दे रही है अपनी अपनी भावना के हिसाब से। तो चोर को सिपाही भयभीत करता हुआ दिखाई देगा, डरावना दिखाई देगा। और जो सच्चे सरल लोग हैं वो सिपाही को देखकर प्रसन्न होंगे, गर्व से भर जाएंगे। और जो वहां पर युवा शक्ति के होंगे वे सिपाही को देख के गर्वित होंगे कि कैसे जवान हैं ये। सिपाही को जवान ही कहा जाता है ना, तो उनको देखकर बड़े आनंदित होंगे। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ हो रही है कि उनको राम अपने लिए एक संकट दिखाई दे रहे हैं। वे कुटिल राजा ये देख देख कर राम को डर रहे हैं कि अब तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है यहाँ पर, अब नहीं होगी हमारी दाल। अब तो राम आ गए हैं और इनके सामने तो हम कुछ भी नहीं। तो राम उनको एक भयानक मूर्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं। रहे असुर छल छेनिप बेसा, तिन्हें प्रभु प्रकट काल सम देखा। और जो बहुत सारे राजा ऐसे थे जो राक्षसी प्रकृति के थे, इविल, डेविल। तो ऐसे जो राजा थे जो वास्तव में थे तो राक्षस, लेकिन राजाओं का वेश धारण करके वहाँ पर आ गए थे। और उन्होंने जब राम को वहाँ पर देखा तो राम की मूरत उनको कैसे दिखाई दे रही है। तिन्हें प्रभु प्रकट काल सम देखा, जैसे साक्षात काल वहाँ पर हो, साक्षात यमराज हो। उन्हें राम नहीं दिखाई दे रहे थे। वे जो राक्षस राजाओं का वेश धारण करके वहाँ आ गए थे, उनको तो राम जैसे मानो यमराज के रूप में दिखाई दे रहे हो। डरे हुए हैं वो बेहद राम से।
पुरबासिन देख दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और जितने पुरवासी वहाँ पर आए हुए हैं, मिथिला निवासी दर्शनार्थी, वे सब राम और लक्ष्मण को देखकर बहुत सुख प्राप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो नरश्रेष्ठ हैं। नरों के जो आभूषण हैं, जो हो सकते हैं, वे हैं राम और लक्ष्मण। तो ये दोनों नरश्रेष्ठ भूषण हैं, ऐसा पुरवासी कह रहे हैं। राम लखन किसी को कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ बैठे हैं और देखने वाले की भावना के अनुसार वे सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। किसी को वीर रस की साक्षात मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, किसी को भयानक मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, किसी को यमराज के समान दिखाई दे रहे हैं और किसी को नरभूषण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखें ही तैसी। वैसा ही देखता है और यही बात संसार पर लागू होती है। जो हमारी दृष्टि होती है उसी से हम पूरे संसार को देख रहे होते हैं। ईश्वर को देखने की भी अनेक दृष्टियां हैं। भक्त भी अनेक दृष्टियों से भगवान को देखते हैं अपनी भावना के अनुसार। कोई प्रभु को बाल रूप में देखता है, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। भगवान का जो बाल रूप है उसको अनेक भक्त चाहते हैं और कुछ भगवान के वीर रूप को चाहते हैं, योद्धा रूप को, जिसमें उन्होंने राक्षसों का संहार किया। कुछ उनको परमपिता परमेश्वर के रूप में देखते हैं, कुछ मित्र के रूप में देखते हैं भगवान को। उनका भगवान से बात करने का ढंग, व्यवहार, सब कुछ ऐसे होता है जैसे मित्र से बात कर रहे हो। जैसे कि गोपियां थी, कृष्ण को सखा के रूप में देखती थी, और कुछ भगवान को स्वामी और स्वयं को दास, जैसे रैदास थे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो अनेक भावनाएं होती हैं ईश्वर को देखने के लिए और वे सब निर्भर करती हैं हमारी चेतना पर, हमारे चैतन्य पर, कि हमारे भीतर का समग्र व्यक्तित्व कैसा है। वह जैसा होता है उसी के अनुसार वह हमें प्रभु की मूरत दिखाता है। नारी बिलोकी ही हर्ष ही है, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धर मूर्ति परम अनूप। और कहते हैं जो स्त्रियां थी वहां पर आई हुई, वे प्रभु को श्रृंगार की मूर्ति के रूप में देख रही थी। जन सोहत सिंगार धर मूरत परम अनूप, जैसे श्रृंगार ने शरीर धारण करके वहां पर पदार्पण किया हो। योद्धाओं को क्या लग रहा था कि जैसे वीर रस साकार होकर आ गया हो, और जो श्रृंगार के पुजारी हैं उनको लग रहा था कि जैसे कि श्रृंगार ही साक्षात शरीर धारण करके राम और लक्ष्मण के रूप में आ गया हो। विदूषण है प्रभु विराटमय दीसा। और जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, योगी जन थे, उन्हें भगवान विराट रूप में दिखाई दे रहे थे। कैसा रूप दिखाई दे रहा था उनको? बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जिसके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे मुख हैं। इस प्रकार का रूप उनको भगवान का दिखाई दे रहा था, योगियों को। जनक जात अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागे ही जैसे। और जनक के जो आत्मीय जन थे, परिवार के जन थे, सगे संबंधी थे, वे सब राम और लक्ष्मण को कैसे देख रहे थे? उनकी दृष्टि ऐसी थी जैसे कि उनका ही कोई सगा संबंधी हो, उन्हीं के ही कोई परिवार का हिस्सा हो। यानी भीतर तक प्रकृति ने एक ऐसा संदेश और संकेत
उनके भीतर प्रसारित कर दिया था कि ये राम तो तुम्हारे अपने ही हैं, तुम्हारे ही परिवार का हिस्सा है, तुम्हारा ही परिवार है और कोई अन्य नहीं है। तो इस भाव का संचरण होने के बाद उन सभी को, जो भी थे, राम और लक्ष्मण, अपने स्वजन, आत्मीय जन, सगे जन दिखाई देने लगे। सहित विधे अवलोके ही रानी। और अब बात आ रही है कि जनक और उनकी पत्नी, ये दोनों राम और लक्ष्मण को कैसे देख रही हैं, इनकी भावना कैसी है। राम और लक्ष्मण को देखते हुए तो इनकी भावना के लिए कहते हैं तुलसीदास जी, शिशु सम प्रीति न जात बखानी। वे तो ऐसे देख रही हैं जैसे राम और लक्ष्मण उनके ही बच्चे हैं, और कहते हैं कि उनकी जो भावना है नहीं जात बखानी, उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसे कहा नहीं जा सकता। कैसे कोई कह देगा? अपने बच्चे को कोई कैसे देख रहा है, देखते समय अपने बच्चे को जो भाव भीतर प्रकट होते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, बनते हैं, बरसते हैं, क्या उन्हें कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, कोई भी नहीं कह सकता। तो तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कह दिया है कि उनकी मन की स्थिति जनक की और उनकी रानी की नहीं कही जा सकती। जोगी हैं परम तत्व भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। कैसे देख रहे थे वो राम को? जैसे कि कोई परम तत्व हो। ये कौन देख रहा है? योगी, योगी जन भी वहां पर आए हुए, और योगियों को भगवान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे परम तत्व हो, क्योंकि योगी एक ही तत्व की आराधना करते हैं, परम तत्व, परम पुरुष। तो राम योगियों को एक तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, जो कि शांत हैं, शुद्ध हैं, समान रूप से रहने वाले हैं और प्रकाश का एक पुंजीभूत रूप हैं। योगी प्रकाश को देखता है और राम उनको प्रकाश रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इह सम सुखदाता। अब जो भक्त हैं हरि के, उनको राम कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि उनके इष्ट देव साक्षात उनके समक्ष आ गए हों। उनके ज्ञान चक्षु, उनकी दृष्टि राम में अपने इष्ट देव को साक्षात देख रही है। उनकी भावना सक्रिय हो उठी, जीवंत हो उठी, साकार हो उठी। राम ही चित्तवय भाई जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनीया। अब सीता जी के मन में तुलसीदास जी झांकने का प्रयास कर रहे हैं कि सीता जी के मन में क्या हो रहा है राम को देखकर। सबकी प्रतिक्रिया बता दी। अभी तक वहाँ कोई भी ऐसा समाज नहीं छोड़ा, वर्ग नहीं छोड़ा, जिसकी प्रतिक्रिया तुलसीदास जी ने ना बताई हो कि जिसने राम को देखा उसने कैसा अनुभव किया राम को देखते ही उसे क्या दिखाई देने लगा, क्या वह सोचने लगा, क्या अनुभव करने लगा, क्या उसके भीतर हलचल हुई, सब बताया, सब कह दिया। पर बात सीता जी की अभी तक रह गई थी। तो अब सीता जी ने राम को देखा, वे क्या देख रही हैं? राम चित्तवे भाई जहि सीता, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया।
राम को देखकर उनके मन में जो सुख और प्रेम उमड़ रहा है वह कथनीय नहीं है, अव्याख्येय है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता उसे। 2 स्थानों पर उन्होंने कहा कि मैं कह नहीं सकता। एक जनक और उसकी रानी जब राम को देख रहे हैं और उन दोनों ने जब ये कहा कि उनके भाव ने ये कहा कि हम इनको अपने बच्चों के समान देख रहे हैं, तो जो दामाद होता है वह अपना बच्चा ही होता है। एक और पुत्र हो जाता है दामाद। तो जनक और उनकी पत्नी राम को अपने दामाद के रूप में देख रहे हैं और सीता उन्हें अपने पति के रूप में देख रही हैं। इसलिए उनके प्रेम और सुख, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उर अनुभवती न कही सक कोई, कवन प्रकार कहे कभी कोई। और अनुभवती, उनके हृदय में जो अनुभूति हो रही है सीता जी के हृदय में, न कही सक सो हो, कोई भी नहीं कह सकता। कवन प्रकार कहे कब को, किस प्रकार से कोई कवि भी उसे कह सकता है। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तुलसीदास जी कह रहे हैं यहां पर कवि का भी प्रवेश निषेध है, कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर कोई कैसे कहे? कहने के लिए तो कोई कवि चाहिए ना, जो मन की बात कह सके। कवि ही मन की बात कहते हैं, साहित्यकार ही कहते हैं, कलाकार ही कहते हैं। तो किसी भी कवि को, कलाकार को उनके हृदय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता। तो फिर वर्णन कैसे करेगा? ए विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते ही जस देखी हूँ कौशल राव। कहते हैं इस प्रकार से जिसके मन में जो जो भाव रहा, जैसा भाव रहा, अपने उस भाव के अनुसार वह इन कौशल कुमारों को, इन राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को देख रहा था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावना को संप्रेषित कर रहा था और उसी संप्रेषण से जो प्रतिबिंब बन रहा था, जो तस्वीर बन रही थी, जो मूर्त बन रही थी, उसी मूर्त के दर्शन उसे हो रहे थे। राम उसे वही अपना रूप दिखा रहे थे जिस भावना से वह राम को देख रहा था। उसी ही की भावना प्रत्यावर्तित होकर उसी पर लौट रही थी। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस राज समाज के बीच में बैठे हुए राम और लक्ष्मण, सुंदर श्यामल गौर तन, ये अनेक बार सीधा सीधा राम और लक्ष्मण ना कहकर श्याम और गौर शरीर कहा है। राम श्यामल वर्ण के थे, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के। तो कहते हैं वे लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ उस राज समाज के बीच में बैठे हुए ऐसे थे जैसे कि नेत्रों को चुरा लेने वाले चित्तचोर, सारे संसार के नेत्रों को जो चुरा ले। अब नेत्रों को चुराने का मतलब होता है चित्तचोर, नयन चोर, कि आपके हृदय को ही चुरा कर ले जाएं और आप उनके वशीभूत हो जाएं, प्रेम में भर जाएं। तो विश्व को अपने प्रेम में सराबोर करने वाले, चित्त को चुराने वाले वे भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ उस राज समाज के बीच में बैठे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कि दो
पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा के 2 चांद वहां पर आकर विराज गए हों, और कैसी शोभा बन गई होगी उस धनुष यज्ञशाला की। जिन राम और लक्ष्मण का शुभागमन जानकर कि वे भी धनुष यज्ञशाला में आ रहे हैं, समस्त पुरवासी अपने सब काम धंधे छोड़कर, सब कुछ बिसराकर दौड़े दौड़े चले आए, और इतनी भीड़ हो गई कि उसकी विशेष व्यवस्था करने के लिए जनक को अपने विश्वस्त सूत्रों को, सेवकों को कहना पड़ा। तो पूरा परिवेश इस समय राम और लक्ष्मण के पधारने से दिव्य हो उठा है। उसकी गरिमा, उसकी शोभा, उसका सौंदर्य बढ़ गया है। अब इसके बाद तुलसीदास जी राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। अभी तक जो किया था वर्णन, वह था उपस्थित जन समाज के मन में हो रही प्रतिक्रिया राम को देखकर, लक्ष्मण को देखकर, कि उन दोनों को, राम और लक्ष्मण, किस किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। और अब उनकी सुंदरता का हम रसपान करेंगे, किंतु उससे पहले इन दोनों पूर्णिमा के चांद पर ये जो पूर्ण चंद्र हैं राम और लक्ष्मण, मन ही मन में इनका ध्यान धरते हैं। और जब इनका ध्यान धरेंगे तो हमें प्रभु की जो मूरत है, अब सौंदर्य संपन्न मूरत, वह अपने सुमधुर सौंदर्य संपन्न कामदेव को लजाने वाले उन नीलवर्णीय और गौरवर्णीय राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी के रूप में दिखाई देगी। उसी का ध्यान हमें धरना है। शेष फिर। राम राम। सिय स्वयंवरो देखै जाई, ईशु काई दो दई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीड़ बै भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देऊ सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मनउ जनु जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। देखै रूप महारन धीरा, मनोवीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनो भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दऊ भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोकै हर्षिहियै,
निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। विदुष्ण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। रामय चितव भाई जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कोऊ। एहि विधि राह जाई जस भायो, तेहि तस देखऊ कौशल राऊ। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर।